वंदितु सब्द सिद्धे। अभी हमने समय सार संदेश के अंतर्गत अंतिम 3 दिन की चर्चाओं में सुना है कि किस तरह से ये जीव आश्रवों से निवृत्त होता है। जो आश्रव और आत्मा के भेद को जान लेता है, उनकी विशेषताओं को जान करके उनमें अंतर कर लेता है कि आत्मा अलग है, आश्रव अलग है, वह आश्रवों से निवृत्त हो जाता है। आश्रव अशुचि हैं, आश्रव दुख रूप हैं, आश्रव विपरीत स्वभाव वाले हैं, आश्रव अध्रुव हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, और आत्मा बिल्कुल इससे विपरीत। आत्मा तो परम पवित्र पदार्थ है, सुखमय है, सुख का कारण है, ध्रुव है, नित्य है, ऐसा परम पदार्थ है। तो जिस परम पदार्थ में जिस जीव को अपनापन आया, वो आश्रव भावों को निश्चित ही तिलांजलि दे देगा, छोड़ देगा। उसी समय उसकी दृष्टि में, उसकी मान्यता में आश्रव भावों के से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व बुद्धि का अभाव हो जाता है। मिथ्यात्व संबंधी आश्रव बंध उसी समय रुक जाता है। अब यहाँ 75वीं गाथा में प्रकरण चलता है कि यह आत्मा ज्ञानी हुआ, ये कैसे जाना जाता है। ये आत्मा ज्ञानी हो गया, ये इसकी पहचान कैसे होती है। अब यह आत्मा कोई किसी दूसरे आत्मा के बारे में तो जानना नहीं है कि कौन हमारे अड़ोसी पड़ोसी कौन ज्ञानी हो गए हैं। मैं स्वयं ज्ञानी हुआ या नहीं, मुझे ज्ञान दशा प्रकट हुई कि नहीं। आचार्य देव कहते थर्मामीटर में आपको ही देता हूं ना। अगर जो मैं कह रहा हूं इस प्रकार की मान्यता हो चुकी है तो आप ज्ञानी हैं, और अगर नहीं है तो ज्ञानी होने का प्रयास कीजिए। क्या है मान्यता, किस प्रकार की मान्यता हो जाना चाहिए। मूल गाथा पढ़ के सुनाता हूं। कम्मस्सय परिणामं नो कम्मस्सयत हेव परिणामं, जो ना करे न करे ये अमादा, जो जान दिसो हवदीणाणी। क्या कह रहे, अंतिम पंक्ति ध्यान से सुनिए, आचार्य देव के मूल वचन सुनिए। ण करेई, जो करता नहीं है, आदा आत्मा, जो आत्मा करता नहीं है, केवल जानदी, केवल जानता है, तो हवदिणाणी, वह ज्ञानी हो जाता है। किनको नहीं करता है, कम्मस्सय परिणामम, कर्म के परिणाम को, नो कम्मस्सयत हेव परिणामम, और वैसे ही नो कर्म के परिणाम को, जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म के परिणाम को, इन 8 कर्मों के उदय से होने वाले मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद का भाव, पुरुष वेद का भाव, इन भावों रूपी भाव कर्मों को और शरीर आदि 9 कर्म को जो करता नहीं है, मात्र जानता है, होता हुआ जानता है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, ऐसी जिसकी दृढ़ मान्यता है, प्रतीति हो गई है, वह आत्मज्ञानी हो गया। जो मैं शरीर का कुछ करता हूँ, मैं व्यापार करता हूँ, मैं दुकान चलाता हूँ, मैं कर्म बांधता हूँ, पहले मैं नो कर्म का कर्ता बनता है, कर्म को मैं बांधता हूँ और कर्म का फल भोगता हूँ, ऐसे कर्मों का जो कर्ता बनता है, और फिर जो राग द्वेष आदि के परिणाम होते हैं, क्रोध आदि के भाव होते हैं, ये मैंने किए, उनका जो कर्ता बनता है वह अज्ञानी है। और जो इन सब भावों को होता हुआ जानता है, केवल उनका कर्ता नहीं बनता है, जो कर्ता नहीं बनता है, मात्र जानता है, वही आत्मज्ञानी है। जो कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को, जो ना करे बस मात्र जाने, वो ही आत्मा ज्ञानी है। मित्रों, ज्ञानी बनना है कि नहीं। ज्ञानी बनने के लिए क्या करना, ज्ञानी बनने के लिए प्रवचन सुनना, ज्ञानी बनने के लिए सीडी सुनना, ज्ञानी बनने के लिए यात्रा करना, ज्ञानी बनने के लिए शास्त्रों को पढ़ना, याद करना, प्रवचन करना, यह आवश्यक नहीं है। मैं कितने शास्त्र पढ़ लूँ, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग की कि मैं ज्ञानी बन जाऊँ, कौन सी डिग्री ले लूँ, शास्त्री बन जाऊँ, जैन दर्शनाचार्य हो जाऊँ, डॉक्टरेट कर लूँ, क्या कर लूँ कि मैं ज्ञानी हो जाऊँ।
ये मोक्ष मार्ग में ज्ञानी होने की विधि नहीं है। ये मोक्ष मार्ग का ज्ञानी होने के लिए तो अज्ञानी होने की बात 19वीं गाथा में कही थी कि जो कर्म या नो कर्म को यह मैं हूँ ये मेरे हैं, ऐसी मान्यता जब तक रहेगी तब तक अज्ञानी है। क्या? कर्म शरीर आदि, ये नो कर्म यह मैं हूँ या ये मेरे हैं, ऐसी मान्यता जब तक रहेगी तब तक अज्ञानी है। ये 19वीं गाथा में कहा। और यहाँ 75 नंबर की गाथा में कहते हैं कि जो कर्म के या नो कर्म के परिणाम को करता नहीं है, मात्र जानता है, वह आत्मा ज्ञानी कहलाता है। वह ज्ञानी हो गया। में जो मोह राग द्वेष आदि भाव होते हैं, खाने पीने कमाने के भाव होते हैं, पूजन करने कराने के भाव होते हैं, प्रवचन सुनने सुनाने के भाव होते हैं, ये सब भाव कर्म हैं। ये राग है, और लड़ने लड़ाने का जो भाव है वो द्वेष भाव है, अहंकार का भाव है, छल कपट का भाव है। ये सब भाव कर्म के उदय से होते हैं। ये जैसा कर्म का उदय हो वैसे होते हैं। इसलिए आचार्य देव कहते हैं ये मोह राग द्वेष और यहाँ तक कि इंद्रिय जनित सुख दुख, यह इंद्रिय जनित सुख दुख भी साता कर्म के उदय से और असाता कर्म के उदय से होता है। इसलिए ये जो ज्ञानावरणादि दर्शनावरणादि मोहिनीय आदि कर्म हैं, ये पौद्गलिक हैं। उद्गल के उदय में होने वाले जो जीव के भाव हैं उनको भी आचार्य देव पुद्गल के कह रहे हैं। यहाँ ध्यान देना, बहुत समझना, गंभीर चर्चा है, लेकिन संक्षेप में कर रहा हूँ, आप इतनी तन्मयता से ही सुनना। क्या? शरीर तो पुद्गल की रचना है, इसलिए पौद्गलिक है। ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म भी पुद्गल की रचना है, इसलिए पुद्गल है, जड़ है। लेकिन जो राग द्वेष मोह के परिणाम होते हैं वो जीव में होते हैं, जीव के विकार हैं। परंतु यहाँ पर इस गाथा में आचार्य देव कहते हैं कि ये मोह राग द्वेष के भाव जीव के स्वभाव के अनुसार नहीं है, जीव के स्वभाव जैसे नहीं है। जीव का स्वभाव जानना है, जीव का स्वभाव आनंदमय है, लेकिन ये मोह राग द्वेष भाव ना तो जानते हैं ना आनंदमय है, ये आकुलतामय है, ये जड़ स्वभावी हैं। इसलिए ये जीव के नहीं हैं। फिर किस जैसे हैं कि ये जो द्रव्य कर्म हैं, ये द्रव्य कर्म जड़ हैं, अचेतन हैं, और ये मोह राग द्वेष भाव इन कर्मों के निमित्त से हुए, ये भी जड़ हैं। तो ये इनके साथ में हो गए, जीव का स्वभाव न्यारा हो गया। जीव का स्वभाव केवल जानने देखने वाला रहा। क्या कहा, समझ में आया कि नहीं भाई? मित्रों समझना, बहुत गंभीर गाथा है, बहुत अच्छी गाथा है, प्यारी गाथा है। कर्ता कर्म संबंध किसमें होता है? जो व्यापक होता है वह कर्ता कहलाता है, जो व्याप्य होता है वो कर्म कहलाता है। जैसे लकड़ी व्यापक है, जो रहता है ना, जो रहता है फैलता है वो व्यापक, और जिसमें रहता है वो व्याप्य कहलाता है। लकड़ी व्यापक, टेबल व्याप्य, सोना व्यापक, चैन अंगूठी व्याप्य, आटा व्यापक, रोटी बाटी व्याप्य, ये व्याप्य है। तो आटा उसमें फैला है तो आटा वास्तव में कर्मता है और रोटी बाटी उसका कर्म है। लकड़ी व्यापक है और लकड़ी टेबल में, कुर्सी में, दरवाजे में, इनमें फैली हुई है, पलंग में फैली हुई है, इसलिए वह व्यापक है, वह कर्ता है, और टेबल कुर्सी व्याप्य हैं। एक द्रव्य कर्म का उदय, द्रव्य कर्म जैसा होने के कारण से ये राग द्वेष के भावों में इनको व्यापक कहा जा रहा है, और ये व्याप्य हैं, ये कर्ता है, ये कर्म है, और जीव इनका ज्ञाता है। जीव का ज्ञाता स्वभाव यहाँ पर बतलाना है, जीव का जानन स्वभाव बतलाना है, आश्रव भावों से भिन्न बतलाना है। ये मोह राग द्वेष भाव मित्रों होते जीव में हैं, इनमें स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं है, फिर भी इनको पौद्गलिक कहा जा रहा है। क्यों? पुद्गल कर्म के निमित्त से होते हैं, जीव के स्वभाव जैसे नहीं है। पहली बात, ये जीव के स्वभाव जैसे नहीं है, इसलिए इनको पौद्गलिक कहा। दूसरी बात, पुद्गल कर्म के निमित्त से होते हैं, इसलिए पौद्गलिक कहा। तीसरी बात, उद्गल जैसे घटता बढ़ता रहता पूर्ण गलन स्वभावी है, ये भी पूर्ण गलन स्वभावी हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं, घटते हैं बिगड़ते हैं, इसलिए भी पुद्गल कहा।
और जैसे इन पुद्गल के कर्म के और शरीर के आश्रय से सम्यक दर्शन और सुख की प्राप्ति नहीं होती, वैसे ही इन मोह राग द्वेष भावों के आश्रय से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इनको पौद्गलिक कहा है। इनको पौद्गलिक कहने का कारण इनमें स्पर्श रसगंध वर्ण है, ये नहीं है। देखो, शरीर को पौद्गलिक कहना क्योंकि इसमें स्पर्श रसगंध वर्ण है, कर्मों को पौद्गलिक कहना उनमें स्पर्श रसगंध वर्ण है, लेकिन राग द्वेष आदि भावों को पौद्गलिक कहना उसका कारण अलग है। मूल प्रयोजन तो ये है कि उन पर से हमारी दृष्टि हटाना है, उनसे भेद विज्ञान कराना है, इसलिए इनको पौद्गलिक कहा। लेकिन ये पुद्गल कर्म के निमित्त से होते हैं, इसलिए इनको पौद्गलिक कहा जा रहा है। इनको पुद्गल मान करके, जैसे हमें शरीर पर से दृष्टि हटाना है, व्यापार सोना चांदी पर से दृष्टि हटाना है, कर्मों पर से दृष्टि हटाना है, वैसे ही मोह राग द्वेष भावों से भी दृष्टि हटाकर निज चैतन्य परमात्मा पर अपनी दृष्टि जमाना है। मैं मात्र इनका ज्ञाता हूँ, करता नहीं, और इनका भी ज्ञाता क्या मैं तो ज्ञाता का ज्ञाता हूँ, मात्र अपना ज्ञाता हूँ। ऐसा जो जानने वाला है, मानने वाला है, वह ज्ञानी कहलाता है। ये ज्ञानी का लक्षण यहाँ पर बतलाया गया। ज्ञानी किसको कहते हैं? जो ना करे बस मात्र जाने, कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को, जो ना करे बस मात्र जाने, वो ही आत्मा ज्ञानी है। जो दुकान ना करे, जो मकान ना बनाए, जो रोटी ना बनाए, जो गाड़ी ना चलाए, मात्र जाने, चलती हुई गाड़ी को जाने, चलती हुई दुकान को जाने, चलती हुई फैक्ट्री को जाने, इस शरीर के होते हुए, मोटे होते हुए शरीर को, पतले होते शरीर को, गोरे होते शरीर को, बीमार होते शरीर को, निरोग होते शरीर को मात्र जाने, आते हुए कर्मों को, जाते हुए कर्मों को मात्र जाने, और उन कर्मों के निमित्त से होने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ, हंसने, रोने, गाने, उठने, बैठने, चलने, खेलने, कूदने आदि के राग द्वेष के भावों को भी जो मात्र जानता है कि ये हो रहे हैं, बस इनको मैंने किया, मैं करता हूं और अब नहीं करूंगा, ऐसी मान्यता जिसके नहीं है, नहीं करने की भी मान्यता जिनके नहीं है, वो आत्मा ज्ञानी है, मोक्ष मार्गी है, अंतर आत्मा है, सम्यक दृष्टि है, सुखी है, सिद्धों का लघुनंदन है। हम सब भी ऐसी ज्ञान दशा को प्रकट करें, ऐसा पुरुषार्थ हम सब करें। इसी भावना से विराम लेता हूँ।